नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चल रही है और इसका आज दूसरा दिन है और आज ये 2 दिन की ही है और इसमें 10 देश हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के 10 देश इसके मेंबर हैं। तो आज का दिन खासा महत्वपूर्ण रहा। आज हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहाँ संबोधित किया। तो जयशंकर साहब ने क्या कहा और इस बारे में आपको बताऊंगा। और आज उनके भाषण के दौरान वहां एक अजीबोगरीब वाकया, अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ हुआ जिसको देखकर पाकिस्तान की पोल खुल गई दुनिया के सामने। वैसे तो पाकिस्तान दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है, लेकिन आज भी पाकिस्तान ने एक वो हरकत कर दी, एक टुच्ची हरकत जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से आज उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले चैनल में जो मेरे नए देखने वाले हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कहने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक इस्लामाबाद में चल रही है, दूसरा दिन है आज। तो दुनिया के बाकी देश एक तरफ और चाइना एक तरफ, रूस एक तरफ, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है एस जयशंकर। पहुंचने के बाद से ही जब वह एयरपोर्ट पर उतरे इस्लामाबाद में इंडियन एयरफोर्स के विमान से, उसके बाद जिस तरह उनका वेलकम हुआ, उसके बाद उनकी स्टाइल को देखकर, जिस प्रकार वो काला चश्मा लगाकर उतरे एयरपोर्ट पर, और उन्होंने कल रात अपना जो इस्लामाबाद में हाई कमीशन है उसमें उन्होंने रेस्ट किया और सुबह वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले। उसकी तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो ये कि बिना नाम लिए हुए एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चाइना की बखियां उधेड़ कर रख दी। चाइना और पाकिस्तान का जो नापाक गठजोड़ है उस पर बगैर नाम लिए हुए एस जयशंकर ने हमला किया और तगड़ा निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ईमानदार और अच्छा पड़ोसी होना जरूरी है। अगर आप हमसे संबंध ठीक रखना चाहते हैं, कोई सहयोग चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको ईमानदार और एक अच्छा पड़ोसी होना जरूरी है। ये पहली शर्त है। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि आतंकवाद का जो ये शैतान है ना, इससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आतंकवाद, उग्रवाद का जो गठजोड़ है चीन और पाकिस्तान का, उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इस शैतान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये 2 टूक उन्होंने कहा। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा इन 2 मुल्कों के खिलाफ था जिनकी दोस्ती कथित तौर पर शहद से भी मीठी, हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी बताई जाती है। वैसे मैं आपको बताऊं, 11 साल बाद चीन का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सरजमी पर उतरा है। रही बात शी जिनपिंग की, वो नहीं आते पाकिस्तान। उन्होंने अपने प्रीमियर को भेजा, वो पाकिस्तान आए हैं। अब जयशंकर का जो बयान आज देखा गया और जिस प्रकार वो वायरल हुआ, मैं आपको छोटी सी एक तस्वीर भी दिखा देता हूं लगे हाथ, क्योंकि ये जरूरी है। ये दिखा देता हूं आपको, सोशल मीडिया पर है एस जयशंकर साहब की ये तस्वीर, खूब वायरल हो रही है और इसको देखिए आप। ये एस जयशंकर साहब का ही ट्विटर हैंडल है, उससे ये तस्वीर है। ये भाषण दे रहे हैं और वाकया क्या हुआ फिर मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से। वाकया ये हुआ दोस्तों, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और चाइना अपने बारे में नेगेटिव कुछ भी नहीं सुनना चाहते और पाकिस्तान तो बरसों से ही डिनाइल के मोड में रहता है। तो जैसे ही एस जयशंकर ने बोलना शुरू किया और आतंकवाद, उग्रवाद को शैतान बताया, वैसे ही पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल पाकिस्तान टीवी यानी पीटीवी और बाकी जो चैनल है उनके सैटेलाइट चैनल, बाकी जो प्राइवेट चैनल है, निजी चैनल है, उन्होंने एस जयशंकर की स्पीच को दिखाना बंद कर दिया। समझ रहे हैं आप बात? तो ये कितनी टुच्ची और घटिया हरकत पाकिस्तान ने की है,
इससे कोई पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, बल्कि यही माना जाएगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को दुनिया में बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। और जब उससे ये बात कही जाती है उसके सामने, तो वो उसको डिनायल के मोड में आता है, उसको स्वीकार नहीं करता। और उसने एस जयशंकर के प्रसारण को दिखाना, यानी एस जयशंकर की स्पीच को दिखाना टेलीविजन पर बंद कर दिया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई भारत से अच्छे संबंध चाहता है, और भारत की शर्तों पर, पाकिस्तान की शर्तों पर नहीं, भारत की शर्तों पर। जो भारत ने कहा है कि आतंकवाद, उग्रवाद और संप्रभुता का सम्मान, अगर आप अच्छे पड़ोसी बनना चाहते हैं तो एक दूसरे की संप्रभुता का भी सम्मान करें, सोवरेंटी का सम्मान करें। तो क्या इन शर्तों पर यह देश खरा उतरेगा? एक चीज और बता दूं आपको, एस जयशंकर जब पहुंचे तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ का एक इंटरव्यू सामने आया, एक उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि नरेंद्र मोदी साहब भी आते। वो आते क्योंकि इस सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। तो भारत ने विदेश मंत्री को भेजा। अब पहले तो देखिए, भारत की ओर से कोई प्रोग्राम भी नहीं था कि भारत, क्योंकि एस जयशंकर ने ये कह दिया था इस समिट से कुछ दिन पहले कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच वो बातचीत का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। अब हमारे, मतलब एक तरह से कोई संभावना नहीं है। ये अलग बात है कि क्योंकि देखिए कर्टसी के नाते भी होता है। जब जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे तो जो जो लंच हो रहा था, लंच के समय उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाया, डिनर में शायद, यस, डिनर के दौरान शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाया। तो पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस में खबर चलने लगी, बड़ी उम्मीदें जागने लगी, वहाँ के चैनल सोचने लगे कि कैसे भी भारत के साथ संबंध सुधारे जाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, इंडिया की नहीं। तो नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री भी आते, लेकिन प्रधानमंत्री का तो संभव भी नहीं था आना, ना प्रधानमंत्री आना चाहते थे। वो अलग बात थी जब प्रधानमंत्री एक बार पहले गए थे, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यानी नरेंद्र मोदी जी तब गए थे वहां पर, और उन्होंने वहां उनकी माँ को शॉल वगैरह भेंट किया। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने हरकत की वो पूरी दुनिया ने देखा, पठानकोट, उरी और तमाम कितने आतंकवादी हमले भारत पर हुए, उसके बाद से तो ये सिलसिला ही थम गया। तो पाकिस्तान चाहता है भारत के साथ बातचीत शुरू करना। अब नवाज शरीफ कहते हैं कि मोदी साहब को आना चाहिए। देखिए, मोदी साहब के बारे में मैं बताऊं आपको, जब अभी अमेरिका में मोदी जी गए थे, अमेरिका गए थे, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट हैं और अब वहां पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। 8 तारीख को अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे तो ट्रंप साहब ने यही बात कही थी। क्या कहा था? ट्रंप साहब ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इज अ नाइस पर्सन, और वो जब आएंगे क्या कहते हैं अमेरिका, तो वो मुझसे भी मुलाकात करेंगे, मैं उनसे मिलना चाहूंगा, तो मुझसे वो मुलाकात करेंगे। लेकिन उस दौरे में प्रधानमंत्री ने मुलाकात नहीं की। ये देखिए, एक तस्वीर और वायरल हो रही है, मैं आपको बताऊं, एस जयशंकर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद का हाई कमीशन है, उसका ये परिसर है। तो सुबह जयशंकर साहब ने सबको उठाया, ऐसा मतलब हुआ होगा कि सब उठे और सब लोग, ये हाई कमीशन के सारे कर्मचारी आगे आगे एस जयशंकर चल रहे हैं, बीच में आपको दिख रहे होंगे राइट साइड में एक मैडम है जो कि शायद वहाँ काम, वही डिप्लोमेट वगैरह है, ये सारे कर्मचारी हैं, सारे एम्प्लॉई हैं हाई कमीशन के इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद परिसर काफी बड़ा है और वहाँ ही मॉर्निंग वॉक करते देखे गए। तो बड़ा लाइट मूड में थे जयशंकर, किसी प्रकार के तनाव में वो नजर नहीं आए। यही खूबी है डॉक्टर साहब की। तो वो एक लाइट मूड में बड़े वहां बिंदास अंदाज में दिखाई दिए, वो बड़े बिंदास तरीके से उन्होंने वहां पर लोगों से वो मिले जुले और बातचीत की। लेकिन जब बात उनकी बारी आई बोलने की तो उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई, और वो बगैर नाम लिए हुए उन्होंने खरी खोटी सुनाई। देखिए, ये हाई कमीशन है इस्लामाबाद का, मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर उन्होंने पौधारोपण भी किया है। ये है तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए, एस जयशंकर साहब पौधारोपण कर रहे हैं एम्बेसी के अंदर। ये उन्होंने वहां पर पौधा लगाया है, पौधे में पौधारोपण कर रहे हैं और ये बाकी लोग देख रहे हैं। और ये
ये जो अर्जुन का वृक्ष उन्होंने वहां पर रोपा है एम्बेसी के परिसर में। तो एक बड़ी बात है और ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। बहरहाल मैं मुद्दे पर आता हूं तो जहां तक संबंधों की बात है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने फिर से एक बार वो कर दिया है जिसकी उम्मीद लोगों को थी कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा कि वो अपना जो असली रंग है वो दिखा देगा। तो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पीच को टेलीविजन से हटा दिया, मतलब उसका जो प्रसारण हो रहा है वो रोक दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने वहां पर जो बातें कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको वहां काफी तवज्जो मिल रही है। इस घटना के साथ पाकिस्तान की विश्व बिरादरी में किरकिरी होगी और पाकिस्तान पहले से डरा हुआ था कि जयशंकर जी आएंगे तो कुछ ऐसा न कह दें जिससे हमारी किरकिरी हो जाए। अब पाकिस्तान शायद ये सोच रहा होगा कि अगर वो ना आते तो ज्यादा अच्छा था, ये सब सुनने से अच्छा कोई व्यंग बाण न छोड़ दे, तो उन्होंने ये सब वहां पर कर दिया। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के जो मंसूबे थे वो फिलहाल धरे के धरे रह गए हैं। और वैसे भी जयशंकर साहब ने जब इनकी यात्रा शुरू होने वाली थी पाकिस्तान की, उससे पहले कहा था कि एससीओ की मीटिंग है, इसमें कोई द्विपक्षीय बातचीत तो हमारी वैसे भी नहीं होनी है, बायलेटरल टॉक तो होगी ही नहीं। तो पाकिस्तान फिर किस बात की उम्मीद कर रहा था। तो और पाकिस्तानियों ने जो किया है वो गलत किया है और उसको मुझे लगता है ये उनके देश में भी इस चीज की आलोचना हो रही है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये थोड़ी सी बातचीत थी जिस पर मैं चर्चा करना चाह रहा था और उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।